काफी अच्छा लग रहा था, बट ये जर्नी का एंड नहीं है, क्योंकि मैं आगे चल के एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो बेटा पहला दुआ करवा देते हैं आपको, और जो आज आप मतलब आए हो ना हमारे क्षेत्र में, तो एक अच्छी उपलब्धि है यार। और आगे चल के हमारी यार सारे सब भैया की आपके मतलब अंकल जितने भी आ रहे हैं ना, उनकी ये दुआ है आप बहुत बड़ी अधिकारी बन जाओ थोड़ी पर। यहाँ तो जब तक मतलब अपनी मतलब एक सांस चलेंगी ना, हम खेल में शिक्षा में कोशिश करेंगे कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़ता रहे। उत्सव मैं हूं अनिल खत्री। इस समय राई हल्के के दीपालपुर गांव में हम मौजूद हैं और यहां से जो CBSE का रिजल्ट आया था, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने टॉप किया है, गुड़िया को जो है गिफ्ट देने के लिए राई हल्के से कांग्रेस के नेता हैं जसपाल अंतिल पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्हीं से बातचीत करते हैं। वैसा बहुत बहुत स्वागत है। खत्री साहब, आप यहाँ पहुंचे हमारे एक छोटे से प्रोग्राम पे, तो आपका हम स्वागत करते हैं। देखो जी, आज कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। आज हमारी ये बिटिया हमारे दीपालपुर गांव से है। हमारी अंतिल 24 के अंदर हमारे खाप का गांव है दीपालपुर, और जो इन्होंने हमारा मतलब एक अंतिल खाप का जो नाम रोशन किया है और हमारे पूरे क्षेत्र का जो नाम रोशन किया है, इसके लिए आज बधाई देने के लिए आई है बेटी को। जिस तरह से देख रहे थे खेलों में तो राई हल्के का नाम चल ही रहा था, अब जो है शिक्षा में भी जिस तरह से जिले में टॉप किया है, फिर हल्के में टॉप किया है। देखो खत्री साहब, एक चीज है, यहाँ तो जब तक मतलब अपनी मतलब एक सांस चलेंगी ना, हम खेल में शिक्षा में कोशिश करेंगे कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़ता रहे। और हमारी पहली कोशिश यह है कि भाई जो एक शिक्षा का हम लगातार कई वर्षों से लगातार, ये नहीं देखो, एक मैं आपको एक और आज अहम बात बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, जो जरूरी है बतानी। हम राजनीतिक आदमी नहीं है भाई साहब। अगर आप पिछले पिताजी के टाइम से, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी खड़े, नहीं पता भाई समाज सेवा पिताजी ने भी की, उसके बाद पिताजी के बाद जो हमने ये काम करने का मौका 14 साल से मिल रहा है। 14 साल पहले पिताजी के बाद 14 साल से पिताजी की बागडोर को हम संभाल रहे हैं, और उसके बाद कंटिन्यू हम शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, जहाँ हमारी मतलब जरूरत पड़ती है वहाँ हम खड़े होते हैं जाके। तो जिस तरह से अब और जो बच्चे हैं उनको किस तरह का हौसला मिलेगा, जिस तरह से सम्मानित किया जाता है जो बच्चे टॉपर हैं? देखो जी, बच्चों के लिए हौसला तो हम कहेंगे, बेटी ने देखो एक अभी मेहनत की है इसने, और हम ये कहेंगे कि इस बच्ची से और भी बच्चे हमारे मतलब हौसला आएगा हमारे क्षेत्र में, और हम ये कहेंगे जी उसके लिए इस बच्ची को भी और ज्यादा मेहनत करनी है। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि भाई एक 1 रैंक वाली पोस्ट पर पहुंचे। तो आज जैसे जो जिले की बात है, जिले में टॉप इस लड़की ने किया है, इसके साथ साथ जो हल्के में टॉप है उनको भी आप सम्मानित करने? हाँ बिल्कुल, एक लड़की हमारी जो हरियाणा बोर्ड से अपने सीलू पंडित जी हैं छतेरा गांव से, तो आज उसका भी सम्मान का प्रोग्राम है 12 बजे का, तो वहां भी करेंगे। वो हरियाणा बोर्ड से फर्स्ट आई है +2 में, और ये हमारी बिटिया है, ये CBSE बोर्ड से आई है। तो गुड़िया भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? तो मेरा नाम मोनालिसा है। अच्छा, तो कौन से स्कूल से आपने जो है पढ़ाई की? तो टीकाराम मॉडल स्कूल वेस्ट श्यामनगर में है, सोनीपत में। ओके, कितने मार्क्स आए आपके? मेरे 97.8% आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी की, कैसे पढ़ाई की, कैसे परिवार का सहयोग रहा? तो मेरे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे फादर का, मेरी मदर का, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और पढ़ने के लिए तो ये था कि मैंने अपने जितने भी टीचर्स थे उन सब ने जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करी उन सभी को अच्छे से फॉलो किया, अपनी बेसिक बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया, और फिर ये रिजल्ट है। तो जिस टाइम रिजल्ट आया आपने टॉप किया, कैसा लग रहा था? काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट ये जर्नी का एंड नहीं है, क्योंकि मैं आगे चल के एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और अभी मेन जर्नी तो बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है। तो अभी बाकी जो मेहनत करनी है वो तो बाकी है, ये तो पहला मुकाम में तो हाथ लिया है। क्या करना चाहते हैं IAS ऑफिसर बनके? क्या आपकी इच्छा है, क्या करना चाहते हैं समाज में? सब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फीमेल्स को लेके लगा के चल लेते हैं। फीमेल इनफेटिसाइड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, और अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे तो इस तरीके के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन में आगे लेके जाने के लिए, उनको आगे पहुँचाने के लिए भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी आपको सम्मान मिला होगा, आज भी जो है आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपको गिफ्ट दिया गया, कैसा लग रहा है, क्या कहोगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे जो हैं वो इसी तरीके से आगे बढ़े और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और भी जो है हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी? आभा सिंह पहलवान, गाँव दीपालपुर। क्या कहना चाहोगे जी, आज जो है गुड़िया को सम्मानित? ये हमारी पोती है, और इस किस्म के सम्मान हर बच्चे को मिलने चाहिए। उसने आखिरी मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं, लेकिन उसको फेल ना मान करके आगे की मेहनत के लिए तैयारी करनी चाहिए। जिंदगी में फेल कभी नहीं होता आदमी, अगर वो मेहनत लगातार करता रहेगा और टारगेट बना के चलेगा तो उस टारगेट पर पहुंचता है, अवश्य पहुंचता है। तो क्या कहोगे, किस तरह से शुरुआत से जो है पढ़ाई रही है गुड़िया की? गुड़िया की पढ़ाई शुरुआत ऐसे थी कि नर्सरी से जब ये ABCD सीखी तो इन्होंने थोड़े थोड़े अक्षर जोड़ करके आगे यही सोचा
ताकि मैंने कुछ करके दिखाना है। आज नर्सरी से लेकर के आज तक की किताबें भी इसके पास रखी हैं और इन किताबों को संभाल के रखा है इन्होंने। आगे चल के हो सकता है इन किताबों से भी कोई मेरे को फायदा मिल सके। तो जिस तरह इनका सपना है आईएएस बनने का, तो किस तरह का सपोर्ट करे रहेगा आपका? देखो, हमारा परिवार है से एक सामान्य परिवार है और सामान्य परिवार से हम रहते हैं, तो उसके हिसाब से जो इसकी आगे ज़रूरतें होगी उसकी पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए हर हालत में हम इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लगन और सारी चीज़ें इसकी खुद की होगी। राजकुमार अंतल। अच्छा, तो आपकी जो पोती है उसने आपका नाम रोशन किया, पूरे गांव का नाम रोशन किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी, जी। डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना। और आज तक ना ट्यूशन लगवाया है ना कोई कोचिंग ली है। उस सब के बावजूद ये इसकी अपनी पर्सनल मेहनत है और इसका इफेक्ट दूसरे बच्चों पे भी पड़ेगा। परिवार के पड़ ही रहा है, बल्कि अच्छा। और बच्चे भी पढ़ेंगे इसको देख के। ये परिवार में बड़ी है? हाँ, वो इसमें लड़की बड़ी है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या किस तरह से जब पढ़ाई करती है ये, तो कैसे तैयारी करती है? भाई ये तो हम तो तब देखा अपने आप ही तैयारी करता है, पढ़ती है मिला है तो। अच्छा। हाँ, ना ये इधर उधर जाती ना और कोई शौक, बस थोड़ा या तो अपनी एक्सरसाइज कर लेती है या पढ़ाई करती है। के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर? परमीत अंतिल जी। क्या कहोगे सर, जिस तरह से गुड़िया ने टॉप किया है और खुशी हो रही है जी, बहुत किया जा रहा है। बिटिया ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। और प्रधान जी ने जो इसका मान सम्मान हौसला बढ़ाने के लिए जो पहल करी वो भी बहुत अच्छी वो है, ताकि और बच्चों को भी हौसला अफजाई हो। यहाँ और भी छोटे बच्चे हैं जो इनके साथ पढ़ रहे हैं, उनको भी हौसला मिलेगा, वो भी आगे चल के कुछ ऐसा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधान जी यहाँ आए और आने के बाद इन्होंने बच्चे के सम्मान के लिए जो कुछ भी किया है एक अच्छी पहल है। और भी बच्चे आ गए हैं, इनको भी देख के बड़ा हौसला मिलेगा इन बच्चों को। आप क्या ये भी करते आके हैं? मेरा अपना एडवर्टीजमेंट का काम है जी, मैं इसका प्रचार का जो है प्रधान जी का हम भी काम करते हैं। तो अब प्रधान ये जी से जो काफी जिस तरह समय से कह जुड़े रही हुए हैं हैं। गुड़िया की आईएएस बनना है। हाँ, इसका बचपन से ही सपना है जी। इसके दादू ने इंस्पायर किया था इसको बचपन में, तो ये बचपन से ही उसको उद्देश्य को लेके चल रही है। तीसरी क्लास से दादू के साथ घूमती थी, दादू इसको पढ़ाते थे, उनको जितना जो था वो इसको पढ़ाते थे, बताते थे अब बेटा अफसर बनना है तुझे, तेरे सिर पे टोपी देखना चाहता हूँ मैं, एक बड़े अफसर वाली टोपी देखना। तब से इसने अपना वो एम वही बना लिया और उसी को लेके अभी अपना काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है। इनकी माताजी भी हमारे साथ हैं और एक माता जो होती है उसको अपनी लड़की के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है, तो क्या कहना चाहेंगे जी? मैं अपनी लड़की के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी बहुत अच्छी और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और मेरी बेटी का सपना पूरा हो। और ऐसे हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बेटा बेटी आगे निकले और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। कभी परेशान भी किया जी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ऐसी बेटी भगवान सबको दे।